चलो वेरियस केसेस ऑफ रिडेम्पशन। अब देखो ये रिडेम्पशन है, इसका मतलब ये नहीं कि रिडेम्पशन और डिबेंचर चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर अभी इशू ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब पहले मेरे को बात बताने दो रिडेम्पशन क्या होता है। रिडेम्पशन का मतलब होता है एक तरीका का रीपेमेंट। डिबेंचर्स क्या होता है, एक तरीका का लोन। से फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ रुपया लिया और मैं आप लोग से वादा किया कि मैं 10 साल बाद आप लोगों को पैसा दे दूंगा, तो वो 10 साल बाद होता है रिडेम्पशन। याद करो लास्ट टाइम हम लोग एक सवाल किए थे, इशूड 5000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार रीपेबल आफ्टर 10 ईयर, ऐसा कुछ बात किए थे ना। उसी रीपेबल को बोलते हैं रिडेम्पशन, रिडीम करना, डिबेंचर को रिडीम करना। रिडीम करना मतलब चुका देना। अब वेरियस केसेस ऑफ रिडेम्पशन है, केस 1 2 3 4 5 6, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता ही आता है। पहला 3 केस आसान है, हम लोग कर चुके हैं। चौथा, पांचवा, छठवां केस हम लोग को करना है, हालांकि मैं पहला 3 और 6 का 6 बताऊंगा। पहला केस का मतलब क्या है, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब क्या होता है, मान लो मैंने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया था और 100 रुपए का डिबेंचर था, फेस वैल्यू मैंने 100 ही रुपया में इशू किया। 100 का माल जब 100 में इशू करते इसको क्या बोलते हैं, पार पे इशू करना। तो डिबेंचर इशूड एट पार। रिडीम्ड एट पार का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल 10 साल बाद मैं आप लोगों को जब पैसा चुकाऊंगा तो कितना रुपया चुकाऊंगा, 100 ही रुपया चुकाऊंगा। इसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। एग्जांपल के साथ करना, देखो केस 1 समझ लो। केस 1 इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। फेस एक है फेस वैल्यू, आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस और आरपी का मतलब होता है रिडीमेबल प्राइस। ये मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं। फेस वैल्यू, आईपी मतलब इशू प्राइस, आरपी मतलब रिडीमेबल प्राइस, ठीक है। मान लो डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, और इशू भी पार पे करे तो इशू प्राइस भी कितना हो जाएगा, 100 रुपया, और रिडीम भी कितना पे करे, पार पे, तो रिडीमेबल वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 100 रुपया। बोलो ये चीज समझ गया क्या है। और हाँ मैं वापस बता रहा हूं, हम लोग चैप्टर करें इश्यू और डिबेंचर, तो हम लोग रिडेम्पशन का एंट्री से कोई लेन देन नहीं है, खाली इश्यू का ही एंट्री मानने वाले, तो इससे कंफ्यूज मत होना। क्योंकि मैं 100 रुपए का माल 100 पे इशू किया तो पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, और सेकंड एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर 100। बोलो ये चीज समझ गए पक्का। दिस वाज द फर्स्ट केस, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। कॉपी कर लो पहला केस का एग्जांपल, ठीक है। ऐसा हम लोग कर चुके हैं, ये वही वाला चीज है, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। इशू प्राइस, आईपी इज इशू प्राइस, एफपी इज फेस वैल्यू और आरपी इज रिडीमेबल प्राइस। मतलब जब पैसा चुकाएंगे 5-10 साल बाद, जो भी टाइम बाद, तो ये कितना पैसा चुकाएंगे, ठीक है ना। डन। पहला तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा तो 5 मिनट में हो जाएगा। केस 2 में आ रहा हूं मैं। केस 2 क्या है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। इसका मतलब समझो, डिबेंचर का मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए है, मैं प्रीमियम में इशू किया, मान लो मैं कितना में 100 का माल 110 पे इशू किया, मान लो 120 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, आपका इच्छा। मान लो मैं इशू कितना पे कर रहा हूं, 110 पे, बट जब रिडीम कर रहा हूं ना तो कितना पे रिडीम कर रहा हूं, 100 पे ही रिडीम कर रहा हूं। इसका मतलब है जब मैं इशू किया था तो 110 रुपया आप लोग से लिया था, बट जब आप लोग को 10 साल बाद पैसा दूंगा तो कितना दूंगा, 100 ही रुपया दूंगा। इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। इसका भी एंट्री आप लोगों को पता है, क्या एंट्री होगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110। उसके बाद क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर टू एसपीआर। बोलो ये एंट्री आता है ना। एसपीआर क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया इशू कितना किया, 100 का माल 110 पे, इसलिए एसपीआर आ गया मेरा 10 रुपया। क्लियर। हाँ वो तो मतलब पहला केस अपने कर चुके हैं ऑलरेडी। डन देवांश। मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से, बता नहीं आप लोग कोई पूछा हुआ नहीं मेरे से। भैया डिबेंचर है 100 रुपए का, आप लोग से साला मैं ले रहा हूं 110 रुपया, और 10 साल बाद आपको लौटाऊंगा 100 ही रुपया।
तो क्या आप लोगों को घाटा नहीं हो रहा है? क्या आप लोग घाटा नहीं हो रहा है? तो आप लोग पागल थोड़ी है कि पैसा लगाओगे घाटा में। आप लोगों को साफ साफ दिख नहीं रहा है, 100 रुपए का माल है, मैं आप लोगों से कितना रुपया ले रहा हूं? 110, बट चुकाऊंगा कितना रुपया? आप लोग घाटा लग रहा है। वेरी गुड भैया, डिबेंचर का मेन कमाई क्या होता है? ब्याज, इंटरेस्ट। आप लोगों को तो ब्याज तो 10 साल बाद मिलते ही रहेगा, बात समझ लो, ठीक है? इसीलिए एग्जैक्टली कंपनी अच्छा होगा, इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा होगा, 12-15% का दे रहा होगा, तो फायदा है ना। 100 रुपए में 12-15% मारते रहे, हर साल तो कितना कमाएगा? 15-15 कमाते रहेगा। तो देखो नेट में तो फायदा ही हो रहा है, कोई पागल नहीं है शेयर डिबेंचर होल्डर की। दिख साफ साफ दिख रहा है, 100 का माल है, कंपनी साला 110 ले रहा है और लौटाएगा साला 100 रुपया, तो बेवकूफ थोड़ी है कोई, समझ रहे बात को? तीसरा केस में अपने को आता है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। इसका मतलब क्या है? मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशू कितना देखिए 90 पे, बट रिडीम कितना में कर रहे हैं? 100। तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पैसा कितना है आपके पास? 90। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90, डिस्काउंट एंड इश्यू डिबेंचर 10 टू परसेंटेज डिबेंचर 100। कंपनी को घाटा? बेटा कंपनी को फंड ही कहीं से नहीं मिल रहा तो क्या करेगा आप? ये ऐसा तब होता है कंपनी जब इंटरेस्ट पे बहुत कम लगा देती है, 8-9% इंटरेस्ट दे रही है, 7-8% दे रही है। जितना फिक्स डिपॉजिट का रेट होता है ना, उससे 2-3% ज्यादा मिलता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मैं इसमें आ रहा था। इसका तीसरा इंटरव्यू होगा, क्या इंटरव्यू होगा? डिस्काउंट को राइट ऑफ करो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। वेरी गुड। अब केस 4 और को मैं बताऊंगा। केस 4, 5 और 6 एकदम ध्यान से सुनना, नया चीज है और यही डिवेंचर का नया चीज है, आज का क्लास का यही नया चीज है। रिमोट कहां गया रे? लिख ले सकते ये। अब केस 4 में आ रहा हूं, पहले सुनना फिर ही लिखना। केस 4 क्या है? इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। मतलब कि 100 रुपए का माल था, मैं इशू कितना पे कर रहा हूं? 100 पे, बट मान लो 10 साल बाद अगर आपको मैं पैसा चुकाऊंगा तो कितना पैसा चुकाऊंगा? 110 रुपया चुकाऊंगा। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब सुनो, पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें हमारे पास कितना रुपया आ रहा है इशू करके? 100 रुपया आ रहा है, तो 100 रुपया लिख दिया, 100 रुपया लिख दिया, बस एक में रुक जाना। सेकेंड एंट्री, अब तक आप लोग क्या सीखे हो? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, एक सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 100, ये सीखो। अब एक जन अभी दीदी का आवाज आया कि बोले भैया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? वो तब लिखते हैं जब इशू प्रीमियम में कर दे। क्या यहाँ पे इशू प्रीमियम में किया? नहीं। अगर बात सुनो, अब एक बार बात सुनना, मेरा माल कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। 10 साल बाद में आप लोगों को कितना रुपया दूंगा? 110। तो क्या मेरे को पता चल गया है कि मेरा लाइबिलिटी 100 का नहीं है, लाइबिलिटी मेरा 110 का है? बोलो ये चीज पता चल गया? डिबेंचर तो मेरा एक तरह का लाइबिलिटी ना है, बट मेरा लाइबिलिटी 100 का है कि 110 का है? तो मैंने अभी तक कितना रुपए का लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया सिर्फ, तो मेरे को 10 रुपए का लाइबिलिटी को और रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। बोलो बात समझ लो क्या बोल रहा हूं? 10 साल बाद में आप लोगों को 110 में दूंगा, बट मैंने लाइबिलिटी अभी तक कितने का रिकॉर्ड किया है? तो 10 रुपए का और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उस 10 रुपए को बोलते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 10 रुपया। ये एक लाइबिलिटी मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपया। बोलो बात समझा? भैया गड़बड़ हो गया, डेबिट रेट तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। 100 रुपया का डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट किया, 2% डिबेंचर तो 100 कर दिया, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एंड डिबेंचर 10 रुपया कर दिया। भैया यहाँ पे 10 रुपया तो आना ही चाहिएगा, एकदम आएगा 10 रुपया यहाँ पे। अब सुनो, मेरे को आज मैं आप लोगों को 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया और आज ही मेरे को पता है मैं एक 10 साल बाद आप लोगों को 110 रुपया देने वाला हूं, तो आज ही मेरे को पता है कि मेरे को 10 रुपए का घाटा होने वाला है, आज ही पता है ना।
तो एक क्लास 11 में बचपन में आप लोग एक प्रिंसिपल सीखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। उसमें बोलता है वी कैन रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड लॉसेस बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन। अगर मेरे को पहले से ही पता है कि मेरा 10 रुपए का नुकसान होने वाला है तो भैया रिकॉर्ड अभी मैं कर लूंगा। ये चीज माल इशू करके मेरे को 10 का नुकसान होगा 10 साल बाद, तो भैया व्हाई नॉट रिकॉर्ड टुडे, तो मैं लॉस को बुक कर दूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बोलो बात समझा, पक्का बात समझा? दोबारा बोल रहा हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर तो आएगा, क्योंकि मैं रिडीम प्रीमियम में कर रहा हूं, 100 का माल 110 पे रिडीम कर रहा हूं। कौन है भाई? 100 का माल 110 में कर रहा हूं, तो मेरे को पहले से पता है कि 10 का मेरे को और लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो ये चीज समझ गया, 10 का लाइबिलिटी और क्रिएट करना पड़ेगा, तो भैया 10 रुपए का और लाइबिलिटी में क्रिएट कर दिया। देखो आज ही मालूम है कि 100 का माल में कितना में रिडीम करने वाला हूं, 110 में, हमको 10 रुपए का घाटा होने वाला है, तो व्हाई नॉट रिकॉर्ड टुडे। इसको बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बोलो एंट्री समझ गया? मैं मैं आप लोगों को बोला था जितना भी नुकसान होता है उसको क्या करने का है, राइट ऑफ। अब तक आप लोग किसको राइट ऑफ करना सीखा? डिस्काउंट को। अब एक और चीज को राइट ऑफ करना सीखो, विच इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10-10। बोलो बात समझ गए? पक्का इजी कर लो भाई। लॉस को राइट ऑफ करने का एंट्री में मार नहीं रहा, आप लोग मार दो प्लीज। हाँ जी दी। बोलो बात समझ गया? पक्का समझ गया? अयान भाई नहीं समझा? बता क्या नहीं समझा, बता। अच्छा ये 100 समझ गया, ये 100 समझ गया, ये 10 समझ गया, ये नहीं, ये और 10 और ये 10 नहीं समझा। चल ठीक है, 100 रुपए का मेरा फेस वैल्यू है, 10 साल बाद मैं चुकाऊंगा कितना? 110 चुकाऊंगा। तो मेरी लाइबिलिटी कितने की है? 100 की 110 की है? 110 की है। तूने डिबेंचर को कितना रिकॉर्ड किया है? 100। तो लाइबिलिटी कितने की? 100 की 110 की? तो 10 रुपए की लाइबिलिटी और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसको बोलते प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सी हैव रिकॉर्डेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। ठीक है, आज बैठा बैठा तेरे को मालूम पड़ जा रहा है ना 10 साल बाद तेरे को 10 रुपए का घाटा होने वाला है, तो व्हाई नॉट रिकॉर्ड टुडे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10। डन, क्लियर, पक्का, श्योर। केस 5 पहले सुनना फिर बोलना। इशूड एट प्रीमियम, रीडिंग एट प्रीमियम, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, यहां गलती करेगा। इशूड एट प्रीमियम, सबसे पहले इशू का एंट्री बता दो। इशू का एंट्री में कोई लोचा नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एंड अलॉटमेंट। कितना रुपया करके इशू आया? 100। अब एक मैं सुनना, पहले सुनना प्लीज। आपने नॉर्मली एंट्री क्या लिखते हैं? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2% डिवेंचर, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये लिखते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 110। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है? प्रीमियम कितना है? बस। अब रुको, हमेशा और हमेशा लॉस को और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर को कहां से कंपेयर करेगा? फेस वैल्यू से कंपेयर करेगा। किससे कंपेयर करेगा? फेस वैल्यू से। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है सरकार? रिडीम करेंगे तो कितना रुपया देना होगा? मेरी लाइबिलिटी कितने की है? 110 की 100 की? 110 की ना लाइबिलिटी है बेटा। रिडीमेबल प्राइस पे देखो, रिडीमेबल प्राइस का मतलब होता है कितना रुपया मेरे को देना होगा। कितना रुपया मेरे को देना होगा? 110। जितना रुपया देना होगा उतना ही ना लाइबिलिटी है भैया। तो लाइबिलिटी 110 की है, बट हाउ मच वी हैव रिकॉर्डेड? 100 वी हैव रिकॉर्डेड। तो मेरे को 10 की लाइबिलिटी और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसको बोलता है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कहां करिए बेटा? 10 इज माई सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये इशू करके आया था। लाइबिलिटी मेरी कितने की है? 110 की है। हमने कितने की लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया? तो और 10 की जो रिकॉर्ड करना, हमेशा कंपेयर करना
फेस वैल्यू और आरपी को हमेशा, फेस वैल्यू कितने का है, आरपी कितने का है, तो एक्स्ट्रा नुकसान कितने का हुआ, लिख दो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बोलो बात समझा? अयान भाई, भूपेश, क्रिश, रिजुता भाई, तुम लोग पीछे समझ गए? दीदी आप लोग, भाई देवांश पक्का समझ गया? इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देखो, जवाब देना होगा। गुड बॉय। लॉस को राइट ऑफ करना मत भूलना। क्वेश्चन में बोले नहीं बोले प्लीज राइट ऑफ करियो। डन, इजी अभी तक? हाँ, एक और एग्जांपल दूंगा इसका, टेंशन मत लो। हमेशा कंपेयर करना, एक चीज ध्यान रखना इस चैप्टर में, हमेशा कंपेयर फेस वैल्यू एंड आरपी, दैट्स इट। फेस वैल्यू और आरपी को कंपेयर करिए, एकदम आसान हो जाएगा। आज पढ़ा के मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिपीटेड जी ने नया चीज कराना पड़ रहा है, तो आराम से स्लो पेस में करा रहा हूं। 2 दिन से तो लग रहा है क्या ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, सभी आदत आप लोगों को। चलो देवांश भाई, क्या चीज पूछ कर रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट रुक जाओ। आप ये चीज समझ लो खाली। फेस वैल्यू 100 है, इश्यू प्राइस कितना है 110, कहां 99 है, इश्यू प्राइस कितना है 110, और रिडीमेबल प्राइस कितना है, यानी कि दिस इज द केस ऑफ इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। चलो पहला एंट्री मैं बता देता हूं आप लोगों को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देवांश कितना रुपया आया इशू करके हमारे पास? वेरी गुड, 110, 110, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा। एक लाइन में छोड़ देता हूं, आप लोग छोड़ना अभी छोड़ दो। 2% डिबेंचर, एक एक करके अमाउंट बता, ये कितना होगा 110। क्यों 110 भैया? क्रेडिट 110 से तो डेबिट भी कितना था 110। परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू होता है सर, फेस वैल्यू कितना सरकार? प्रीमियम कितने का है? वेरी गुड। अब मेरा बात सुन, मेरा फेस वैल्यू कितना है, रिडीमेबल प्राइस कितना है, तो कितना का नुकसान? तो मैं लिख सकता हूं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20। लाइबिलिटी और कितने की क्रिएट करनी पड़ेगी? 10 रुपया कि 20 रुपया? हमेशा कंपेयर फेस वैल्यू एंड आरपी, कितने की और लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी? तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर? पक्का? प्रिंस समझ गया विषय? मतलब समझ गया? गुजराती बोल दिया गलती से। हर्षा जी समझ गए? आप समझ गए? पक्का? दीदी आप श्योर? चलिए वंशिका जी कितना बाकी? डोंट फॉरगेट टू राइट ऑफ दिस लॉस। आदत डाल लो। मतलब देखो क्वेश्चन में अगर नहीं बोलता है ना तो बहुत बच्चा लोग नहीं करते, नंबर मिल जाता है, बट टीचर पागल है, 100 नंबर के चक्कर में इसको राइट ऑफ नहीं किया तो नंबर काट देगा ना, तो इससे अच्छा कर ही दो ना यार, एक्स्ट्रा एक एंट्री तो मारना है। आगे जाके आएगा, मैं बता, अरे अभी के लिए मैं आऊंगा बताऊंगा सब बताऊंगा। लॉस का राइट ऑफ का एक क्राइटेरिया होता है वो बताऊंगा, जैसे चल रहे वैसे वैसे सीखते रहो ना, क्यों आगे बढ़ने का है अभी। और एक इंटरेस्ट का है जो अगला चैप्टर अगला क्लास। अब सुनो आखिरी केस 6। एक मिनट पहले मैं इशूड, सुनना ये एंट्री आप ही लोग बोलेगा, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपए का माल है, मैं कितना पे इशू किया हूं 90 पे, पर रिडीम कितना पे कर रहा हूं सर जी 110 पे। अब मेरा बात सुनो अयान, पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर, कितना रुपए आया? वेरी गुड 90।
सेकेंड एंट्री में होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। यहां कितना लिखूंगा, यहां कितना लिखूंगा डिस्काउंट में, यहां कितना लिखूंगा 100। अब मेरा बात सुन, फेस वैल्यू मेरा कितना है, रिडीमेबल प्राइस कितना है, तो कितना का नुकसान, वेरी गुड 10 का नुकसान, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10। एक और लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, कितना, समझिए। बहुत बच्चा लोगों को क्या होता है, जब मैं भी छोटा था मेरे को भी कंफ्यूजन होता था, मेरे को भी होता था भैया इशू प्राइस तो आया तो ₹90 बट चुकाएंगे 110 तो नुकसान तो 20 रुपये का हुआ, ऐसा मेरे को आता था डाउट, बट ऐसा नहीं है। हिसाब से देखो 90 रुपए का माल है, हमेशा कंपेयर किससे करना है, फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। फेस वैल्यू मेरा 100 है, चुकाएंगे कितना 110, तो नुकसान कितने का हुआ 10 का हुआ, इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10। एक मजे का बात बताया, आप तक जितना भी आप लोग केस किए हो, मजे का मतलब है लॉस और पीओआरडी सेम रहता है, देख लो। हाँ डिस्काउंट और लॉस मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ दीदी, आ रहा हूँ उसी में आ रहा हूँ। बहुत सारा किताबों में खास करके टीएचजी में, डीके में बहुत सारा में क्या करते हैं ना, ये डिस्काउंट और लॉस को ना इन लोग एक ही मान लेते हैं। डिस्काउंट और लॉस को इन लोग क्या करते हैं, मर्ज करके इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20 कर देते हैं। बहुत सारा किताब ऐसा करते हैं। बात समझा ना क्या किया, जो डिस्काउंट और लॉस को इन लोग कंबाइन कर लिया 20 कर दिया बहुत सारा किताब में। अब आप प्रिंस समझा ना क्या बोला, हालांकि मैं इसके अगेंस्ट रहता हूं भाई, मेरे को लगता है अलग अलग एंट्री मारेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बट आप लोग स्कूल का टीचर बोलेगा भैया लॉस को अलग लिख, डिस्काउंट को अलग लिख, बोर्ड में ऐसा नंबर नहीं कटेगा। मैं तो बोलता हूं अलग अलग ही लिखो, तो अपने यूज टू है, ऊपर वाला एंट्री पूरा अलग अलग करके लिखे हैं तो अलग अलग करके लिख लेना तो अच्छा रहेगा। बट बहुत सारा किताबों में स्कूल वाला बोलते नहीं, लॉस और डिस्काउंट को कंबाइन करके एक साथ लिख। समझ मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट और लॉस को दोनों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहां से राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एक साथ एंट्री तो एक ही लिख दो ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू लॉस टू डिस्काउंट। समझ गए, देवांश पक्का श्योर। यहाँ पे अलग अलग होता है, जब राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ भी तो अलग अलग करे, स्टेटमेंट एंट्री एक करे ना, कंबाइन एंट्री मर्ज करे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर हम कंबाइन एंट्री मारे तो वो वाला भी कंबाइन। हाँ क्या दिक्कत है, चलो खुद से एंट्री मारो, चलो कम ऑन। फेस वैल्यू 100, आईपी 110, आरबी 120 है, सही है। लो इसको करो, करो भैया करो, बातचीत नहीं। डन। डन कृष्णा, देवांश कर रहे हो।
नहीं हुआ? फेस वैल्यू 100 का है और 105 बराबर। सुनो, ये देख के रखा होगा भैया नुकसान क्या तो फायदा ही हो रहा है, देख के ऐसा लग रहा होगा 110 पे इशू कर रिडीम 105 है, ऐसा नहीं होता है, हमेशा इसको और इसको देखना है। इधर देखो, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना 110 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 100 का इशू फेस वैल्यू था, रिडीमेबल प्राइस कितना है 105, तो पीओआरडी कितना हो जाएगा 5, लॉस कितना हो जाएगा 5। बोलो समझे? इजी। राइट ऑफ तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अच्छा एक केस भैया ऐसा नहीं कराए क्या आप, ऐसा केस आप कराए क्यों नहीं भैया? रिडीम डेट डिस्काउंट का एक भी केस नहीं कराया, एक भी केस मैं क्या करा, इशू डेट पार रिडीम डेट पार, इशू डेट डिस्काउंट रिडीम डेट पार, इशू डेट प्रीमियम रिडीम डेट पार, फिर इशू डेट पार रिडीम प्रीमियम, इशू डिस्काउंट रिडीम प्रीमियम, इशू प्रीमियम रिडीम प्रीमियम। एक बार भी रिडीम डिस्काउंट में कैसे नहीं कराया है? क्यों? एक ही दलील है, कंपनीज एक्ट 2013 बोल के रखा है कि डिवेंचर को डिस्काउंट में रिडीम नहीं कर सकते हैं। किसी को 4 लाख दे रहे हैं वो बोलेगा 3 लाख भाई के बाद। अरे एक बात देखो, समझो बात को यार। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलता है, क्या बोलता है प्रिंसिपल को हिंदी में? मूल। और इंटरेस्ट को बोलता है ब्याज। अब कोई पागल इंसान होगा कि साला मैं मूल मतलब प्रिंसिपल लगाया 1 लाख रुपया और बोले ना मेरे को 80,000 ही दे, घड़ा थोड़ी है कोई। मूल तो पूरा ही चाहिएगा भैया, भले ही ब्याज कम दे या बेसी दे, ऐसा मारवाड़ी में कहावत है, मूल तो पूरा ले सा। मतलब भले मेरे को ब्याज इंटरेस्ट जो है 20% दे दो, इंटरेस्ट से मेरा प्रिंसिपल पूरा रिकवर हो गया, बट प्रिंसिपल नहीं छोड़ूंगा मैं, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा। ठीक है, तो वही है, कंपनी भी यही बोलता है तो इंडिया ही बोल के रखे कि भैया प्रिंसिपल को कभी डिस्काउंट में नहीं देने का भाई। ठीक है, कुछ एक सवाल करते थे, छोड़ देता हूं आप लोगों को, फिर आपका सवाल किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को डिवेंचर शेयर से अच्छा लग रहा होगा ना? दोनों में से एक आता है। नहीं कैसा है रे? बैलेंस शीट दीदी सिखाऊंगा तो बताऊंगा शेड्यूल 3 के बाद। देखो सारा चीज में ना एकदम लाइन में लाइन चल रहा है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बैलेंस शीट अभी सिखा दे, भरोसा करो एक एक चीज करा के रखूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने का। ये देखो क्वेश्चन 16, पहला सवाल खाली मैं बता दूं, बैलेंस आप लोग कर लेना। बी लिमिटेड इशूड है करना आप ही लोग का, बट एक चीज में खाली बताया जाओ क्योंकि नंबर आ रहा है। बी लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each एट डिस्काउंट ऑफ 5%, रीपेड एट पार एट द एंड ऑफ 5 ईयर। अपने एग्जांपल के थे ना उसमें 100 रुपया था, इसमें क्या करना है 30,000 इंटू 100 करना है। बात समझे ना क्या बोला, कर लो। चलो 5 केस करो तो छुट्टी, बस 5 सवाल क्वेश्चन 16 का, डन।
पहला देखो मैं डिस्कस कर लिया, फिर आप लोग करना। 2 मिनट दो मेरे को खाली, पहला दो। बी लिमिटेड इशू 30,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% टू बी रीपेड एट पार। रीपेड एट पार बोलते तो कोई माथा पच्ची नहीं है। पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना रुपया होगा? 28540, 28,50,000, यही ना होगा। फिर सेकंड एंट्री क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 28,50,000, डिस्काउंट कितना है? 1.5 लाख टू 10% डिवेंचर 30 लाख। ये सबका राइट था, राइट था ना। सेकंड क्या बोले? सी लिमिटेड इशू है, सेकंड ये नहीं है, ठीक है सेकंड कर लो फिर। ये ₹60 लाख है, ये ₹60 लाख है। हाँ डिमांड मारता है वो लॉस एंड इशू को मतलब बैलेंस नहीं मारता ना। ये अप्रोच गलत है। इश्यू प्राइस और आरपी का डिफरेंस। चलिए हमारा हो गया, आप लोग का बाकी है। थर्ड वाला कर रहे हैं तो एक काम कर दो, मैं पहले एक बार सेकेंड वाला डिस्कस कर ले रहा हूं। एक बार सेकेंड वाला डिस्कस कर ले रहा हूं मैं। सी लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, टोटल फेस वैल्यू ₹40 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 5% टू बी रिडीम्ड एट पार। देवांश एंट्री बता कितना रुपया? वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 42 लाख 42 लाख। सेकंड एंट्री वेरी गुड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख। यही है। चलो तीसरा किसका हो गया? सबका हो गया तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा चलो कर लो, सारा कर लो।
जरूरी नहीं है, ऐसे ही परसेंटेज मारो ना, 5% 10% ऐसे ही हो जाएगा। चलिए मैं कितना तीसरा भी डिस्कस करता हूं एक बार, सबका तीसरा तो हो गया सबका। डीलिमिटेड इशूड ₹50 लाख 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट 105%, यानी कि कितना परसेंट प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं? 5% प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं। सुनो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 50 लाख 50 लाख, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 50 लाख, क्योंकि 105% प्रीमियम में रिडीम कर रहा है तो कितना परसेंट का नुकसान हो गया है? 5% का। तो लॉस ऑन इश्यू कितना हो जाएगा? 5% ऑफ 50 लाख टू 12% डिवेंचर 50 लाख टू पीओआईडी 2.5 लाख। बोलो सही है? अयान तू तो अभी कॉपी कर रहे हैं, नहीं 70। तब देवान यही लिखेगा श्योर भाई, यही था क्रिश पक्का है? बिना देखे कि देख के समझ में नहीं आया? आ गया तेरा? चलो 4 और 5 लास्ट। डन। 4 हो गया सबका? प्रतीक 4 हो गया, 5वां भी हो गया। अन्वेषा जी 4th हो गया? अच्छा अमाउंट लिख रहे हो, लिखो। एक 110 कहाँ है? 110%, रिडीमेबल एट 110%, यानी कि कितना का नुकसान? 10%। इधर में कितना का? 105% में रिडीम हो रहा था, इधर 110%। वो नॉर्मल है। उधर लास्ट वाले पर जो फेस वाली वो शो है, हाँ जो आईटी है मेरा 105 है, हाँ जो आरती है मेरा वो 110 है। हाँ चलिए चौथा नंबर डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक से मेरा हो गया पांचों? भूपेश हो गया पांचों? हो गया? कृष्णा? चलो पांचवा कर लो, चौथा मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं। इलिमिटेड इशूड ₹60 लाख 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रीवेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मान लो 100 रुपए का इशू प्राइस है, सॉरी फेस वैल्यू है, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 95 और रिडीमेबल प्राइस कितना हो जाएगा? 110। हालांकि ऐसे करके रिक्वायर्ड है, ऐसे ही कर लेगा तो भी हो जाएगा। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना होगा? 57 लाख। कैसा है 57 लाख? 60 लाख माइनस 5% कर दो, या 60 लाख इंटू 95% कर दो, तो कितना का डिस्काउंट है? बेटा रुपया तो 60 लाख है, डिस्काउंट कितने का है? 5% का है, तो 60 लाख माइनस कैलकुलेटर में 5% कर दो, कितना देगा? 57 लाख। 57 लाख आ गया। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 57 लाख, 2% डिवेंचर 60 लाख
और डिस्काउंट कितने का 3 लाख का, यहां तक क्लियर है। अब लॉस ऑफ पीओआरडी देखो कैसे आया। 60 लाख का माल था, कितना परसेंट प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं 10%। 60 लाख का 10% कितना हुआ 6 लाख, तो कितना हो जाएगा 6 लाख और यहां लिखा नहीं गया 6 लाख। ठीक है, सही है, यही था, यही लिखा था भाई क्रिश, यही था कि देवांश कौन सा परसेंटेज? अरे बिना वैल्यू के बेटा सिंपल है, 60 लाख था, कितना परसेंट डिस्काउंट में रिडीम हुआ था, इशू हुआ था 5%, तो 60 लाख माइनस 5% कर दो, तो आगे 57 लाख। सिंपल ना, कर लो नंबर निकाल के। आप लोग आईएससी बोर्ड कैलकुलेटर रहेगा, टाइम बहुत रहेगा, सीबीएसई वाला लोग के पास थोड़ी दिक्कत है, किल्लत है। अरे आप लोग का तो कैलकुलेटर इसलिए 1 सेकंड लग रहा है, ये बेचारा सीबीएसई को देखो, कृष्णा को पीछे देखो, इन लोग दोनों को। कैलकुलेटर नहीं, हम तो पहले 60 लाख भाई 100 करते थे। हाँ ठीक है, बता रहा हूं। एफ लिमिटेड इशूड ₹70 लाख 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल है 110%। 70 लाख प्लस 5% कर दो तो बैंक में कितना आ जाएगा 73 लाख 50,000। डिवेंचर एप्लीकेशन 73 लाख 50,000, परसेंटेज 70 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 3.5 लाख। कितना परसेंट प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, यानी कि 10% एक्स्ट्रा। 70 लाख का 10% कितना होता है 7 लाख, लॉस 7 लाख, पीओआरडी 7 लाख। समझ गए?